गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में, जहाँ पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक 10 डेज में लास्ट जो वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा ऑफिशियल टूर की वजह से आउट ऑफ इंडिया था, तो टाइम डिफरेंस एंड टाइम लिमिटेशंस की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। सो बट नाउ आई थिंक द वर्क हैज़ बिन डन देयर और वापस आ चुका हूँ। तो आज सबको सबसे पहले गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। तो सोचा कि शुभ मुहूर्त पे हम लोग वापस से चालू करेंगे और वापस से विल ट्राई टू, अगर कभी जाना भी पड़े तो हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा एक ही है कि यस, वी विल बी सिटिंग ऑन अ स्मार्ट मनी साइड। स्मार्ट मनी के साइड पे बैठेंगे बेस्ड ऑन द डेटा और उस हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो प्रॉफिट, मोस्टली प्रॉफिट होगा, दूसरा लॉस हो गया तो भी कम होगा, बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन अ स्मार्ट मनी साइड। तो चलिए देखते हैं कि क्या रहा है डेटा। तो ये है पूरा डेटा, एक बार बता दूं, ये है आज का पोजीशन। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो अभी क्या हुआ है कि क्लाइंट ने आज कुछ इंडेक्स फ्यूचर्स और कॉल्स को बाय किया है, बट पुट्स को बेचा है, स्टॉक फ्यूचर्स को भी बेचा है, कॉल्स को बेचा है, स्टॉक्स कॉल्स को एंड स्टॉक्स पुट को खरीदा है। सो ओवरऑल देखेंगे तो क्लाइंट्स थोड़ा सा मिक्स लग रहे हैं। डीआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उन्होंने क्या किया है आज। आज उन्होंने बहुत अच्छी मात्रा में स्टॉक फ्यूचर्स को बाय किया है। बाकी का डेटा मोस्टली उनका ये स्टॉक फ्यूचर्स अगेन, जिनको जिनको चाहिए कि डिटेल्स थोड़ी सी ज़्यादा, वो मेरा पहला वीडियो दे सकते हैं, बट अभी मैं थोड़ा सा कवर कर लूँगा। ये लोग स्टॉक फ्यूचर्स इसलिए खरीदते हैं या फिर बेचते हैं मोस्टली क्योंकि इनको हेजिंग करने का रहता है। सो कमिंग बैक टू एफ आई आज थोड़े से बेरिश लग रहे हैं कंसिडरिंग कॉल्स अगर देखेंगे तो कॉल्स उन्होंने ज़्यादा बेची है, बट ऑन द अदर एंड उन्होंने थोड़ी सी पुट्स भी बेची है। सो समवेयर दे आर गोइंग लिटिल बिट ऑन पॉजिटिव नोट। सो ओवरऑल इट्स मिक्स ओनली। द मेन प्रॉब्लम लाइज हियर, क्योंकि ओवरऑल डेटा जब मैं बताऊंगा आपको तब मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये एक क्वांटिटी तो कम लग रही है इंडेक्स फ्यूचर्स में, बट ओवरऑल सिनेरियो कुछ अलग ही है। प्रोज देखेंगे तो बहुत ही लो वॉल्यूम्स है अगर आप देखोगे तो, बट यस दे हैव गॉन बुलिश एक्चुअली। सो देखते कि क्या हुआ है। ये है कल की पोजीशंस, और जो हमने समरी देखी उस बेसिस पे एडिशन डिलीशन होके जो आज की पोजीशन बनी है वो ये है। तो कल तक क्या था, कल तक हम लोग जो देख रहे हैं वो कल के डेटा में और आज के डेटा में इतना फर्क नहीं है, थोड़ा सा 19-20 ऐसा पकड़ लो। सो ओवरऑल देखेंगे तो लॉन्ग्स को क्लोज कर रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट वो जो बुलिश पोजीशन से इन लोगों ने क्लोज किया, बट यस ऑन द अदर हैंड बेरिश पोजीशंस भी इन लोगों ने क्लोज की है। सो व्हाट नेट क्या आ रहा है, नेट इनका सेल आ रहा है। सो मैं जो ये बता रहा था वो कि ये नंबर थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, बट अगर आप ये कंसीडर करोगे इट्स अ ह्यूज, एक्चुअली इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। मतलब जब से मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब से मैंने ये देखा नहीं है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में बात कर ली हमने। इंडेक्स कॉल का कैसा था, इंडेक्स कॉल्स में क्या हुआ था कि कल जो थे क्लाइंट्स बेच के गए थे कॉल्स को, तो अभी आप देखोगे तो हुआ क्या हुआ, गैप डाउन, तो उनको कॉल्स को कवर करनी पड़ी, तो उन्होंने अच्छे खासे कॉल कवर करके अभी बुलिश हो चुके, बट ओवरऑल अभी भी वो कॉल बेच के ही चल रहे। प्रोज ने क्या किया था, प्रोज ने भी कल कॉल्स को बेची थी और आज भी वो बेचे हुई है, मतलब ओवरऑल वो ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर देखेंगे तो आज क्या हुआ है, FII जो कल 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास थे, आज उन्होंने क्या किया, उसमें से कॉल्स को प्रॉफिट, मतलब जो ऊपर जब जा रहा था मार्केट तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। हालांकि शॉर्ट्स भी उन्होंने क्लोज किए हैं, सो दैट इज ऑल्सो गुड, बट कॉल्स की नंबर बड़ी है थोड़ी अनवाइंडिंग की इस, मतलब बट दे आर क्लोजिंग देयर पोजीशन, दैट मीन्स दे आर नॉट श्योर एग्जैक्टली कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। सो दैट इज द पॉइंट। यहाँ पर भी देखेंगे तो पुट्स के बारे में देखेंगे तो FIs का ही बात कर लेते हैं एक बार पहले। FIs पुट्स भी क्लोज कर रहे हैं और यहाँ पर शॉर्ट्स भी ऐड कर रहे हैं, तो दोनों डेटा अगर देखेंगे कंपेयर करके तो ओवरऑल यस इट्स अ वेरी सेंटीमेंट ओनली, क्योंकि ओवरऑल देखोगे तो इन्होंने कॉल्स बहुत कम की एक्चुअली। अगर सपोज फेड का इवेंट पॉजिटिव जाना था तो ये लोग कॉल को कैरी कर सकते थे कल के लिए भी सॉरी, बट इन्होंने कैरी नहीं किया है, तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात रहेगी हमारे लिए।
प्रोज देखेंगे तो सॉरी पुट्स के बारे में देखेंगे एफआईज का, तो पुट अभी भी वो 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद के चल रहे हैं। सो अगेन इट्स नेगेटिव सिनेरियो। सो ओवरऑल नेट एफआईज आर बेरिश ओनली, बट हमको पता नहीं कि कौन सी जगह से वो घूमेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर पूरा ही बेरिश जाना था तो फिर लॉन्ग्स भी क्लोज नहीं करने चाहिए थे उन्होंने, और लॉन्ग्स मतलब ऐड भी नहीं करने चाहिए, मतलब सपोर्ट भी क्रिएट नहीं करना चाहिए था, तो दोनों किया उन्होंने। सो इट्स लाइक लुकिंग लाइक कि कल अब प्रोज का भी डेटा देखेंगे तो प्रोज क्या है कि एक तो पहले कल एक्सपायरी है और प्रोज गए हैं मिक्स्ड, तो मतलब कैसा है कि दोनों जगह से वो सपोर्ट से बाउंस आएगा, रेजिस्टेंस पे सेल आएगा, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट चॉपिंग जोन में रह सकता है, शायद से फ्लैट खुलने की भी चांसेस है कि अगर एक्सपेक्टेड लाइंस में फेड का इवेंट जो है वो फेड का अगर एक्सपेक्टेड लाइंस में रहेगा तो वो फ्लैट ओपनिंग के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं बेस्ड ऑन द डेटा। बट अगर कुछ सरप्राइजिंगली अगर फेड ने बोला कि नहीं हम लोग इस बार रेट इंक्रीज नहीं कर रहे ड्यू टू अभी आप सब लोगों को पता है बैंक्स के जो इश्यू चल रहे हैं उसकी वजह से, तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, इतना याद रखेंगे हम लोग। ओके, कमिंग बैक टू द स्टॉक फ्यूचर्स, यस 2 दिन पहले उन्होंने एकदम से रिड्यूस की थी पोजीशंस, बट अभी उन्होंने देखेंगे तो 13,000 थे नेगेटिव में, बट अभी 55,000 पॉजिटिव में, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। एंड स्टॉक्स कॉल के बारे में देखेंगे तो क्लाइंट्स दोनों जगह पे बुलिश है और बाकी के स्मार्ट मनी बेरिश है। सो नेट हमारा वर्डिक्ट यही आता है कि फिलहाल तो मैं डेटा को मिक्स देख रहा हूँ, नॉट एग्जैक्ट मिक्स टू बेरिश देख रहा हूँ एक्चुअली, बिकॉज वेन एवर आई लुक एट द डेटा आई लुक एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू मोस्टली, बट कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में प्रोज थोड़े से ज़्यादा हैवी होते हैं, तो शायद से वो मार्केट को चॉपी बना सकते हैं। आज यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इतना ये नहीं हुआ है, बट ओवरऑल पुट टू कॉल जो है वो 2.6 है, तो यस हमारा जो मिक्स टू बेरिश जो जा रहा है वो प्रूव हो रहा है कहाँ पर। तो कैंडल के बारे में बात करेंगे तो ये है वीकली कैंडल, तो लास्ट वीक बेरिश पेयरसिंग बना था, उसके बाद कंफर्मेशन मिला, तो ये कैंडल रेड बनने के चांसेस ज़्यादा है, इतना याद रखेंगे इस वीक के लिए। तो ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रहा है 250 पे आ रहा है, ये आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। क्या हो रहा है कि अगर मैंने चैनल ऐसे ड्रॉ किया तो यहाँ पर 17,300 तक मार्केट अप मूव दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से देखिए 2 बार यहाँ से उसने बाउंस 3 बार 1 2 3 4 इसी जोन से 6800 टू 6900 से बार बाउंस ले रहा है, मतलब इन शॉर्ट इट इज अ डिमांड जोन। तो यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है, तो जहाँ पर वहाँ पर इंटरेस्टेड है, सब लोग इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए, अनलेस ये लोड ना टूटे तब तक बड़ी सेलिंग नहीं आएगी ऐसा लग रहा है। बट यस यहाँ पर भी टच करके एक बार बड़ी सेलिंग आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ से ऐसे वापस से मार्केट बहुत फास्ट नीचे आ सकता है, तो ये कौन सा लेवल है 17,300 का लेवल है, इतना याद रखेंगे। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप उसको किसी भी एंगल से ड्रॉ कर सकते हो। अभी मैंने टॉप के 2 पॉइंट लिया, अगर मुझे 3 पॉइंट अगर ड्रॉ करने तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, तो यहाँ से करके वापस से नीचे के 3 पॉइंट्स मुझे अगर लेने रहेंगे तो ये मैं 3 पॉइंट ये वाले 3 पॉइंट्स ऐसे ले सकता हूँ। तो उसमें क्या हो रहा है, तो लेट्स से 2 मिनट के लिए ये मैं निकाल दूँ, तो उसमें क्या हो रहा है, अब अगर आप देखोगे तो आज जो रिजेक्शन ले रहा है वो परफेक्ट, आज जो रिजेक्शन ले रहा है वो परफेक्टली 207 के लेवल है, देखो यहाँ से ले रहा है। सो और यहाँ पर दूसरा क्या हो रहा है कि हमको 3 पॉइंट्स बराबर मिल रहे हैं, यहाँ पर 1 पॉइंट मिल गया हमको, ये अप्रोक्सीमेटली दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, सॉरी 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये चैनल भी काम कर सकता है, तो दूसरा वाला भी चैनल काम कर सकता है हमारे लिए। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यस अगर फेड का इवेंट पॉजिटिव जाता है तो 17,300 पे एक बार प्रॉफिट बुक करने का हम लोग जरूर सोचेंगे। एंड अगर कुछ नॉन इवेंट डे रहते हैं तो अगेन कल का जब हाई के पास आता है, सो मतलब आज का हाई जो है 207 उसके पास जब आता है तो हम लोग सेल करेंगे लगभग। आप अगर वीकली का भी चार्ट देखें तो वो भी कुछ इसी कदर बता रहा है कि 230 का हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है। सो दिस इज द FIN DIA डेटा। थोड़ा सा एक बार ऑप्शन चेन के पास ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में कुछ ऐसा दिखता है कि हमको कि हम लोग हमारा जो मिक्स टू बेरिश है वो कम्प्लीटली बेरिश बना सके। सी यहाँ पर देखेंगे ना, वही बोल रहा हूँ मैं,
कॉल अगर एफआई को बुलिश जाना था तो ये कॉल कैरी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। बट यहाँ पर पुट अगर उन्होंने पुट जो है कुछ दिख रही है, बट इतनी भी नहीं दिख रही है कि जिससे बहुत ज़्यादा बेरिश जाए। नेक्स्ट वीक का डेटा देखेंगे तो नेक्स्ट वीक के डेटा में भी क्या है, हाँ नेक्स्ट वीक के डेटा में भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी हुई है कॉल्स में, बट कुछ इन द मनी कॉल्स है, इन द मनी पुट भी है। तो बट ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लेवल 17,700, 800, 18,000 और ये भी 17,500 पे आज भली अनवाइंडिंग हुई है, बट डेटा थोड़ा सा ज़्यादा है एनीवे। बट हम लोग वो नहीं देखेंगे कि हमको कल का देखना है, कल एक्सपायरी है, क्योंकि मोस्टली इस वीक का ही डेटा ज़्यादा पावरफुल रहेगा। यहाँ पर भी सरप्राइजिंगली कुछ नहीं है फिलहाल तो। एंड देन कमिंग बैक टू द 27 अप्रैल का डेटा अगर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स दिख रही है, बट थोड़ी पुट्स के कंपेयर में यहाँ पर भी है। सो यस, इन द मनी कॉल्स थोड़ी ज़्यादा है। तो बट हमने देखा है कि स्मार्ट मनी कॉल्स, हाँ प्रोज कॉल्स खरीद के गए। सो इंटरेस्टिंग रहेगा डे, थोड़ा सा संभल के करेंगे ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का मंत्र यही रहेगा अगेन कि अगर इवेंट नॉन इवेंट डे होता है तो आज के हाई के पास जाता है तब सेल करेंगे, या फिर अगर नॉन इवेंट डे रहता है तो 17,000 का जो लेवल रहेगा या फिर 17,100 का जो लेवल रहेगा वहाँ से हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो दो ट्रेंड लाइन हमने, दो चैनल ड्रॉ किए, एक में 17,300 आ रहा है, एक में 17,200 आ रहा है। सो ट्रेड केयरफुली। बहुत ट्रिकी मार्केट है अभी, क्योंकि डेटा अभी आज के लिए तो डेटा क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है, इसलिए मिक्स है हम लोग, मिक्स टू बेरिश, इसलिए कि बेरिश एफआई की पोजीशन ज़्यादा है। सो कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वी विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।